Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Insa. My dear guys, now we are going to talk about adverbs. आप जानते हैं ना कि दो हमारे पास कनेक्ट जो हैं वो मॉडिफाइंग वर्ड्स होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर दो, ओनली टू। एक हमने एडजेक्टिव्स कहा और दूसरा हमने कहा एडवर्ब्स। तो अगर तो आप सिंपली कहते हैं ना, जैसे आप कहते हो ही रन्स, वो भागता है, आप कहते हैं रन्स फास्ट, वो भागता है लेकिन तेज भागता है। तो यहाँ पर जो फास्ट है दैट इज शोइंग कि वो कैसा भागता है, हाउ। तो ही रन्स फास्ट, या फिर शी कुक्स स्लोली, शी रीड्स लेजीली। तो अब यहाँ आई कैन वर्क इंटेलिजेंटली, तो इंटेलिजेंटली, लेजीली, सो वी आर उसे के एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब्स आज हम जो बात करने लगे ना, दैट इज वेरी रेयर एडवर्ब, और इसके बारे में मतलब वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ द डिस्कशन दैट इज राइट नाउ। सो वी आर टू से दैट द एडवर्ब ऑफ द रीजन और पर्पस। So we are to say that this is the adverb of reason, or the adverb of purpose we are to say. So there are some words which can be taken as the adverb of reason or purpose. So first of all we are having this very list, and you can include some other ones as well. Thus, lest, so, since, in order to, because, therefore, hence, etc. So we are to say that these are the adverb of reason or purpose, and you must know कि हमें बताते क्या हैं, why, और इसकी मतलब है कि दे शो सम काइंड ऑफ द पर्पस, सम काइंड ऑफ द रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि एडवर्ब्स होते हैं ना, वो दे ऐड समथिंग। अब किस में ऐड करते हैं, देखिए चार चीजें ध्यान में रख लें। वैसे तो एडजेक्टिव्स के बारे में हम ये कहते हैं कि एडजेक्टिव्स होते हैं ना, दे ऐड इनटू द मीनिंग्स ऑफ द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस, और उसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अगर उनकी मोडिफिकेशन होती है तो हम उन्हें कहते हैं कि दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एडवर्ब्स। वो एडवर्ब्स की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर गाइस, और वो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तो वो हैं जिनको कि वो सब चीजें मैं शेयर करूंगा जो मेरे पास मौजूद हैं, और फिर आप लोगों की गाइडलाइन पर ही सारी चीजें चल रही। तो चलते हैं और देखते हैं जरा कि देयर आर सम सेंटेंसेस विद अस, और एडवर्ब्स जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब जो कि एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और एडवर्ब वो जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। सो बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीजन और पर्पस। दो चीजों बारे में बात है। आई वॉज सिक, thus did not go to the college today। अब देखिए इसमें कुछ और भी एडवर्ब्स हो सकते हैं, बट एट दिस टाइम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन। तो आपको पता चल गया कि ये जो दस इस्तेमाल हो रहा है, दस, सो दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। आई वॉज सिक, मैं बीमार था, दस, लिहाजा डिड नॉट, इट मीन दैट इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ रीजन, कोई रीजन आपको बता रहे हैं। तो हालांकि टुडे भी मौजूद है, बट टुडे देयर इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। एंड अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन के मतलब बात कर रहे हैं। रन फास्ट, तेज भागो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, या बस हमारे पास है। अब यहाँ पर जो लेस्ट इस्तेमाल हो रहा है ये हमारा वही है, मतलब ऐसा ना हो कि इट मीन दैट इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ द पर्पस, ये पर्पस को शो कर रहा है उसके लिहाज से। तो रन फास्ट, अगरचे फास्ट है वो भी हमारे पास एडवर्ब है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, बट एट दिस टाइम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेस्ट। और याद रखिएगा जरा, जब किसी भी सेंटेंस में लेस्ट इस्तेमाल होता है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लेस्ट के बाद हम शुड लगाते हैं, सो दैट के बाद आप हमेशा मे लगाते हैं या माइट लगा सकता। तो ये मतलब जो है ना, ये जरूरी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अब इसी तरह से बिकॉज शी वाज गुड एट कुकिंग, याद रखें गुड के बाद हमेशा एड लगाते होते हैं, गुड एट कुकिंग, गुड एट इंग्लिश, गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, गुड एट मैथ्स। लेकिन अगर वो वीक हो ना, हम कहते हैं वीक इन इंग्लिश, वीक इन उर्दू, वीक इन कुकिंग, वीक के बाद इन लगाएंगे और गुड के बाद एड लगाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन वंस अगेन वी आर कमिंग बैक, हम वापस आते हैं और देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर, बिकॉज शी वाज गुड एट कुकिंग एवरीवन एप्रिशिएट्स हर स्किल्स। तो भाई कुकिंग तो बड़ी शानदार चीज है, वैसे भी स्किल दैट इज अ लाइफ। तो बिकॉज यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ये एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस है। सो आगे देखते हैं जरा। यहां पर हमने लिखा कि सिंस इट्स योर बर्थडे आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। ये एक रूटीन होती है कि ठीक है बर्थडे है, चलो गिफ्ट दे दो, राइट। हम उम्र बढ़ाते चले जाते हैं, गिफ्ट लेते चले जाते हैं, लाइफ गुजरती चली जाती है। चले देखते हैं। तो यहाँ पर जो सिंस इस्तेमाल हो रहा है माय डियर गाइस, इसको हम क्या कहेंगे भला? ये जो सिंस है दैट इज द एडवर्ब ऑफ पर्पस और रीजन, जो कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि दैट इज शोइंग सम काइंड ऑफ द रीजन। रीजन क्या है? बर्थडे उसकी, और इसी वजह से हम गिफ्ट को मैनेज कर रहे हैं, कोई गिफ्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, या ठीक है कहीं ना कहीं गिफ्ट को मिल जाए, चलो उसको दे देंगे जरा, और जिंदगी कुछ और ज्यादा खूबसूरत प्यारी प्यारी हो जाए। तो यहाँ पर अब ये सेंटेंसेस दो लिखे मैंने, आप सर इसको वीडियो को पॉज करें, पॉज करके देखें तो सही जरा कि आप इनके बारे में मुझे क्या अपने कमेंट्स देते हो, राइट। और देखें जरा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस आपको कहीं मिल रहे हैं? ओके दैट्स गुड। चलें अब फिर हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, और यहाँ पर आ गया आई ऑफर्ड हर अ नॉवल इन ऑर्डर टू। यहाँ पर इन ऑर्डर टू हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इन ऑर्डर टू है ये भी रीजन को बता रहा है कि क्यों भाई हम उसे नॉवल ऑफर क्यों कर रहे हैं वाला। आई ऑफर्ड हर अ नॉवल, मैंने उसके एक नॉवल ऑफर किया, क्यों किया?
टू इम्प्रूव हर रीडिंग स्किल्स, ताकि उसके जो रीडिंग स्किल्स है ना इंप्रूव हो रहे हैं। याद रखें जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं ना उनकी दो चीजें बहुत इंप्रूव होती हैं, एक उनकी रीडिंग स्किल्स और दूसरा उसके साथ उनकी जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं उनकी इंप्रूवमेंट बड़ी होती है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर एक आध नॉवल, लेकिन वो जो कि लैंग्वेज जिसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो और नॉवलिस्ट भी ऐसा हो जो मतलब वाकई तौर पर म्यारी हो, तो बस उसको पढ़े स्टडी करें, अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद है कि देयर वॉज नॉट एनफ लाइट हेंस, तो यहाँ पर जो हेंस इस्तेमाल हो रहा है यू कैन से दैट इट इज आल्सो द एडवर्ब ऑफ रीजन ऑफ पर्पस। तो ये थी हमारी छोटी सी बात, और इसमें हमने देखा क्या भला कि एडवर्ब ऑफ रीजन ऑफ पर्पस है, और इसमें thus lest so since in order to because therefore hence etc so these are and some etc मतलब इसके साथ कुछ और भी शामिल कर लेता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा चैनल का भी, और अल्लाह हाफिज।